हेलो एवरीवन, जैक दिल्ली की हमारी 2022 के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। ये एक ऐसी काउंसलिंग है जो आपको एडमिशन दिलवा रही होगी। डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटी और डीएसयू, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे हाईएस्ट पैकेज 1.84 करोड़ जा रहा है यूएस में। भैया इंडिया का बता दो, 65 लाख रुपए एप्पल का पैकेज यार इन कॉलेजेस में गया। और कट ऑफ कहां पे जारी होती है? कट ऑफ जारी होती है 50,000, 60,000, 70,000, 1-1 लाख रैंक तक आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने का चांस मिल रहा होगा। 2-2 लाख रैंक तक भी कुछ कॉलेजेस में एडमिशन लेने का चांस मिल रहा होगा। वीडियो पूरी देखनी है, पहले बना सकते थे यार, बट वो काम नहीं है यार, ठीक है। अगर हमें व्यूज के लिए ऑप्टिमाइज करना होता तो ये वीडियो आ गई होती 3 दिन पहले, बट खुद बैठ के अपनी टीम के साथ 17 से 18 घंटे लगा के इस 84 पेज के ब्रोशर को आप लोगों के लिए पढ़ा है और एक्सप्लेन किया कुछ चंद पॉइंटर्स में कि क्या क्या चेंज है। बहुत मेजर चेंज आपको देखने को मिल रहे होंगे। हमने यार कौन सा कॉलेज इंडिया मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसमें आपके सपोर्ट के लिए यार तहे दिल से धन्यवाद। प्रचंड बैच को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। कौन सा कॉलेज ऐप को आप प्ले स्टोर से फ्री में एकदम डाउनलोड कर सकते हो, लुत्फ उठा सकते हो। बहुत सारी वीडियोस पाइपलाइन में है, मेंटर्स असाइन हो चुके हैं जिन्होंने 1 सितंबर तक हमारे प्रचंड बैच के अंदर वो लोग आए थे। आप सब लोगों के लिए अगर लास्ट तक वीडियो देखते हो तो एक स्पेशल गिव अवे, बट लास्ट तक देखनी जरूरी है। ब्रोशर पे लेके चलता हूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 84 पेजेस का ब्रोशर है, इसको बहुत जल्दी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फास्ट फॉरवर्ड में खुद पढ़ोगे तो 2 घंटे लग जाएंगे, इस वीडियो को देखोगे तो 20 से 22 मिनट में हमारी जो 17-18 घंटे की पढ़ाई है, रिसर्च है, सारे पॉइंटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें हाईलाइट कर दिए हैं और पिछले साल के ब्रोशर से भी कवर कर दिया है। फोकस है क्वालिटी पे ना कि क्वांटिटी पे। शुरू करते हैं। कौन कौन से 5 कॉलेज होते हैं भैया? एनएसयूटी होता है, ठीक है। कौन सा कॉलेज है एनएसयूटी? बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस कॉलेज से। फिर डीटीयू है, इस कॉलेज से बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं लाइक मी। फिर आईजीडीटी है, सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। ट्रिपल आईटी दिल्ली है, बहुत महंगा कॉलेज है बट बहुत तगड़ी रिसर्च और बहुत तगड़ी प्लेसमेंट्स। और फिर डीएसयू है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, बहुत तेज आपको चीजें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, सारी बेकार की चीजें। ये 6502 सीट्स इस साल यार हमें जैक दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही होंगी। 6,500 सीट्स हैं और उसमें से कोई एक सीट आपकी हो सकती है, बट गलती नहीं करनी, ठीक है। गलतियां बहुत सारी हो सकती हैं, वो भी बताऊंगा वीडियो में, आगे देखते जाओ। पिछले साल यार ये जो नंबर था 6212, तो लगभग 300 सीट्स यार हमारी मोटी इंक्रीज हुई है। लगभग हमारी 5% सीट्स का हमें जो इंक्रीज है वो देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है? इंपॉर्टेंट डेट्स यार सितंबर 5, 2022 से भैया क्या होगा, हाईलाइट कर रखा है। सितंबर 5 10 AM से आपका रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा और आप चॉइस फिलिंग अपनी शुरू कर सकते हो। बहुत सारी चॉइसेस होने वाली हैं, खुद कुछ गलत मत भर देना। सपोर्ट गाइडेंस ले लेना, ऐप पे फ्री में भी डाल देंगे ले आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट, कौन सा कॉलेज, ऐप आप डाउनलोड कर लेना, फ्री है ऐप भी। अगर अच्छी लगे तो एक रिव्यू छोड़ देना बस। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सितंबर 25 रहने वाला है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पॉलिसी नंबर 1 देखने को मिली है, जो पॉइंट आउट करना चाहता हूं, यहां पे लिखा हुआ है कि देयर में बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशंस बिफोर स्पॉट राउंड, सो दोज कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन जैक 2022, इनको राउंड 1 या 3 में कर लेना रजिस्टर। ऐसा हो सकता है कि स्पॉट राउंड के लिए फिर से आपके लिए रजिस्ट्रेशन ना खोले। मान लो स्पॉट राउंड एक ऐसा राउंड है जहां पे आपको 1 लाख रैंक पे भी एक सीट मिल सकती है, तो इसलिए अगर रजिस्ट्रेशन करना है, सोची है जैक दिल्ली में बैठने की, ऐसे कॉलेजेस में पढ़ने की जहां हमारे एवरेज पैकेजेस 16-17 लाख जा रहे हैं, तो जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है। ब्रोशर को टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। भैया कितने में फीस है इसकी? 1500 रुपए प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके लगेंगे जैक दिल्ली में एनरोल करने के लिए। अब आगे चलते हैं। ये हमने इंडेक्स स्किप कर दिया। प्रोग्राम्स कौन कौन से मिल रहे होंगे? सारे सेम प्रोग्राम्स पिछले साल वाले मिल रहे हैं। एनएसयूटी में एक मेन चेंज आया जो आपको बताना चाहता हूं, वो है कि एमपीएई जो हमारी ब्रांच है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाली, इसको एनएसयूटी मेन कैंपस से उड़ा दिया गया। नो चेंजेस ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस, सारी ब्रांचेस आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखी है। हमारी डीटीयू की बात करें तो फिर से कोई चेंज नहीं मेरे कॉलेज के अंदर। आईजीडीटीयू की बात करें तो एक मेजर चेंज देखने को मिलता है। अगर कोई भी लड़की इस वीडियो को देख रही है या कोई भी पेरेंट इस वीडियो को देख रहा है तो एआई एंड एमएल ब्रांच इस साल ऐड हो गई है आईजीडीटीयू के अंदर। एक और बहुत मेजर चेंज है आईजीडीटीयू में, आगे आपको बता रहा हूँ। ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करें, यहाँ भी एक चेंज देखने को मिलता है। एक और नई ब्रांच हमारी ऐड हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई इंजीनियरिंग हैज बीन एडेड टू ट्रिपल आईटी दिल्ली। अब डीएसयू के अंदर भी कोई चेंज है? हाँ जी, एक चेंज है, इसको कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं बता देता हूं। चेंज ये है यार कि हमारा जो ओखला 2 वाला कैंपस था, ठीक है, डीएसयू का जो हमारा सेकंड कैंपस है बेसिकली, उसके अंदर हमारी टूल इंजीनियरिंग होती थी। टूल इंजीनियरिंग को चेंज करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग बना दिया गया और आप स्पेशलाइजेशन चूज कर पा रहे होंगे ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के अंदर या टूल इंजीनियरिंग के अंदर। ये वाला मेजर चेंज है। यहाँ पे एनएसयूटी के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, डिटेल में कॉलेज रिव्यू बनाने की कोशिश की जाएगी। ये हमारा यार ठीक है, सीट्स लिखी है, कौन कौन सी हमारे पास ब्रांचेस वगैरह रहती है, सही में काम का नहीं है इसलिए छुड़वा रहा हूँ। एक नई चीज बता देता हूँ आपको, इसके बारे में भी ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं बट हम कर लेते हैं क्योंकि
क्योंकि हम इस कॉलेज के हैं। माइनर डिग्रीज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ यार, तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि भैया हमें लोअर ब्रांचेस नहीं चाहिए, हमें बायोटेक नहीं पढ़नी, हमें एनवायरमेंटल नहीं पढ़नी, हम ये प्रोडक्शन क्यों पढ़े। तो अब आप इनको पढ़ सकते हो क्योंकि आपके लिए माइनर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके अंदर आप आपकी जो मेजर डिग्री होगी वो तो होगी शायद बायोटेक ब्रांच के अंदर, बट जो आपकी माइनर डिग्री होगी वो कंप्यूटर साइंस में हो सकती है। तो अगर अजीत इस वीडियो को देख रहा है तो अजीत कैन बी अ मेजर इन बायोटेक इंजीनियरिंग विद माइनर्स इन कंप्यूटर साइंस, और वो बहुत सारी टेक वाली प्लेसमेंट्स के अंदर बैठ सकता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है और ये पिछले साल आया है हमारे टाइम से। मैं खुद यार माइनर डिग्री परस्यू कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को इसके बारे में पता है। ये सारी चीजें यार ठीक है। अब DTU के बारे में कुछ बता रहे हैं आपको, इसको आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। DTU पे डिटेल्ड रिव्यू, इंडिया में इस टाइप का रिव्यू किसी ने नहीं बना रखा है, वो चैनल पर डल रखा है, जाके देख लेना। आगे यार आगे बताता हूँ। ये सारे अलग अलग कॉलेज, अब IIIT दिल्ली की बात हो रही है, YG DTU की बात हो रही है, अब DSU की बात हो रही है। इनके बारे में आपको ज़्यादा यार ठीक है ज़रूरत नहीं है, मोटी आपको रिव्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, वो आपको देखना हो तो देख लेना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आते हैं ये DSU के कैंपस की। अब हम बात कर रहे हैं, अब आ जाते हैं काम एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहने वाली। ध्यान से सुन लो यार, एलिजिबिलिटी कंडीशंस ही रहती है। अगर आपने अपनी 12th क्लास की है दिल्ली से तो आप 85% कोटा यहाँ पे ले रहे होते हो, दिल्ली रेजिडेंट कोटा। अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हो तो आपके पास 15% सीट रिजर्व होती है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से यार गुस्सा करेंगे, ठीक है, बट जो है यार ठीक है। मैं यार अगर सरकार में होता, अगर मेरे चाचा जी सरकार में होते तो मैं इस चीज़ को चेंज करवा देता, बट अभी के लिए जो हमारा ये रूल है यार, ये ऐसा ही कुछ रहने वाला है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यार हमारा JEE होता है, ठीक है। CBSE आपने दिया होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई भी मतलब स्टेट वेट की दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिनिमम मार्क्स कितने रहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो आपका एग्रीगेट है वो 60% रहना चाहिए। क्या भैया मेरे एक में सब्जेक्ट में मार्क्स कम है तो भी मैं दे सकता हूँ? हाँ, आप दे सकते हो। आपका जो टोटल एग्रीगेट है वो 60% बन रहा होना चाहिए। अगर IIIT दिल्ली आना चाहते हो तो ये जो नंबर है 70% हमारा हो जाता है। अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, OBC SC ST डिफेंस PWD, तो इतनी आपकी पॉज करके देख लो प्यार से, ये आपकी एग्रीगेट परसेंट होनी चाहिए, कम हो जाती है आपकी। एज क्राइटेरिया होता है भैया मैं तो 22 साल का होगा, क्या मैं DTU में एडमिशन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपको देखने को नहीं मिलता है। पूरा जो PDF है इसको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। एक बहुत प्यारा सा आपके लिए सरप्राइज आ रहा होगा अगर आप कौन सा कॉलेज ऐप पे मेंबर हो हमारे, ठीक है। प्रचंड मेंबर होना है, नहीं अगर आप मेंबर हो तो उसके लिए बहुत प्यारी चीज़ आ रही होगी जो आपके पास बहुत जल्दी पहुंचेगी। प्रचंड मेंबर हो तो आपको पता ही है सब कुछ सॉर्टेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स पे चलते हैं। SC के लिए 15%, ST का यार ये रहता है 7.5%। टोटल सीट्स यहाँ पे 7.5। आउटसाइड दिल्ली सीट्स OBC के लिए 27%, EWS के लिए 10% रहता है। डिफेंस की बात करें 5% रहता है। इसमें 8 प्रायोरिटीज होती थी। ध्यान से सुनो, तोड़ के बता रहा हूँ चीजें, तोड़ के, ठीक है, सोच के पिछले साल से कंपेयर करके। डिफेंस कोटा में यार अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं और उसके बेसिस पे आपको जो एडमिशन है वो मिल रहा होता है। तो पिछले साल तक यहाँ पे हमारे पास 8 प्रायोरिटीज होती थी, इस साल 9 प्रायोरिटीज हमारे पास हैं। अगर कोई भी डिफेंस कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो इन प्रायोरिटीज को पढ़ सकता है। पेज नंबर 36 और 37 पे कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए DTU NSUT के अंदर इतनी सीट्स रहती हैं, एक, ठीक है। IIIT दिल्ली 1 सीट, 1 सीट IGDTU, 1 सीट DSEU, इसके बारे में भी आप देख सकते हो। नई चीज क्या आई है भैया? नई चीज यार, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा होता था DTU में। इफ यू आर अ सिंगल गर्ल चाइल्ड तो DTU के अंदर हर BTech प्रोग्राम में एक सीट इसके लिए रिजर्व होती थी। इस साल ये वाली जो चीज है ये आ गई है हमारे चहीते IGDTU के अंदर भी। IGDTU के अंदर 2 सीटें यार हमें देखने को मिल रही है BTech और डुअल डिग्री प्रोग्राम में। हर ब्रांच के अंदर अगर आप एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, इसका फायदा अगर आप नहीं उठा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, यही कह सकता हूं। अगर किसी चीज की कट ऑफ 60,000 जा रही है तो सिंगल गर्ल चाइल्ड के होते वो 1,80,000 भी जाती हुई मैंने देखी है। इस लेवल का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होता है। सीट कन्वर्जन रूल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। आगे वाली आने वाली वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। अभी इतना काम का नहीं है सीट कन्वर्जन, जब रिजल्ट वगैरह आएंगे तब आपको बताएंगे। सर्टिफिकेट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा। प्ले स्टोर पे कौन सा कॉलेज नाम की ऐप है, कुछ लड़कों ने बनाई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें सारे सर्टिफिकेट्स और एवरीथिंग अबाउट ईच कैटेगरी की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी जाकर डाउनलोड करके देख लोगे तो वो वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप EWS हो, अगर आप OBC हो, अगर आप SC हो, ST हो, उन वीडियोस को देख के आपको ये जो पूरी इतनी सारी इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है, कुछ बातें वो आपको 2 से 4 मिनट में हम लोग समझा रहे होंगे। सारे सर्टिफिकेट्स भी वहाँ पे आपको अटैच करे हुए मिल रहे होंगे। भैया आधा ब्रोशर आपने इतनी जल्दी कवर कर दिया, हम तो पढ़ते ही रह जाते हैं, ठीक है, यही है। हमने आधा ब्रोशर कर दिया जल्दी से कवर, बट इसके पीछे ये जो काले डार्क सर्कल्स आपको देखने को मिल रहे हैं यही है यार, ठीक है। अब सीट मैट्रिक्स की बात हम जल्दी से कर लेते हैं। सीट मैट्रिक्स यार देख लेते हैं। DSEU का CSE, EC, ME, ME, भैया ME 2 बार क्यों लिखी हुई है? क्योंकि ये हमारी ओखला 1 कैंपस में, और 2 सितारों का मतलब होता है ओखला 2 कैंपस, MCE और टोटल, ठीक है। ये सारी हमने कैटेगरी वाइज लिखी हुई है। जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली आप ये अपनी सीट्स देख सकते हो। सिमिलरली ये DTU में है भैया, इतनी सारी ब्रांचेस और इतनी सारी कैटेगरीज, इसलिए ही जैक दिल्ली काउंसिलिंग
काउंसलिंग मुश्किल है, इसलिए कह रहा हूं कि आपको ज़रूरत है कि अगर आपका कोई यार भैया दीदी DTU NSUT IIIT दिल्ली में पढ़ रहा है तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प लो और उनसे अपना ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है करवा लो, ठीक है। EC CSE ME EE PAE CE ENE CHE IT BT SE MAM EP MCE ये सारी ब्रांचेज हैं। ये हमारी टोटल सीट्स हैं। लगभग 2500 सीट्स हमें DTU के अंदर देखने को मिल जाती हैं, 400 सीट्स हमें DSEU के अंदर देखने को मिल जाती है। IGDTU के अंदर कितनी सीट्स हैं भैया? IGDTU के अंदर यार हमारी इतनी, ठीक है, 892 जो सीट्स हैं हमें ये देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम IIIT दिल्ली की बात करें तो IIIT दिल्ली के अंदर हमें सीट्स देखने को मिलती हैं 498, 500 सीट्स इसके अंदर है। NSUT की इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ईस्ट कैंपस आ गया, वेस्ट कैंपस, सीटें बढ़ाए जा रहे हैं। 2200 बच्चे यार लगभग यहाँ पे हमारे NSUT के इस साल के बैच में हमें देखने को मिल रहे होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है भैया? अच्छी तो लग रही हैं चीज़ें, इतनी सारी सीटें हैं हमारे पास, इतने बढ़िया पैकेजेस जाने लग रहे हैं और इतनी लो रैंक्स पे मिल रहा है। प्रोसीजर बता दो हमें क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आपको, ठीक है, एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम यहाँ पे मैंने अभी दिखाया था बोर्ड पे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस पे जाना है और अपना एप्लीकेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ से आपको एनरोल करना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालने, अपने चॉइस फिलिंग करनी होती है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी होती है ताकि ये आपके पैसों की डिटेल्स ले सके। इस तरीके का हमारा कुछ प्रोसीजर रह रहा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो इसके अंदर, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपकी पेमेंट बाय चांस फेल हो जाती है ये वाला प्रोसेस करते हुए, जो 1500 रुपये की आपकी पेमेंट है, जैक दिल्ली को पैसे दे रहे हो, सरकार को दे रहे हो पैसे, आप जो 1500 रुपये दे रहे हो, अगर ये सरकार तक नहीं पहुंचते हैं या पहुंच जाते हैं और आपको फेल्ड दिखा देता है तो आपको पेमेंट फिर से कर देनी है। और ये एक ईमेल आईडी मेंशन्ड है, ठीक है, इसको जूम करके देख लो, इसको रेज्यूम करके, पॉज करके, जैसे करके देखना है देख लो। इस पे आपको कैंडिडेट की डिटेल भेज देनी और पेमेंट फिर से कर देनी है, रिफंड आ जाएगा। सीट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपकी, ठीक है। ये वाला हमारा मेजर प्रोसेस रहने वाला है। चॉइस फिलिंग यार हमारी जो पूरी है वो ऑनलाइन रहने वाली है। बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। प्रेफरेंस लिस्ट अगेन आपको एक ऐप का नाम बताया था, उस पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। लॉग इन टू कैंडिडेट्स अकाउंट के अंदर कैंडिडेट होम पेज के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखेगा, एडिट रजिस्ट्रेशन। IIIT दिल्ली में एक बोनस पॉइंट्स की चीज़ होती है, इस पे वीडियो अभी तक आई नहीं है ऐप पे, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ डलवाता हूँ, ये फ्री वाले सारे बच्चों के लिए डलवा दूंगा। डिस्प्ले फील्ड चॉइसेस, यहाँ पे आप चॉइसेस वगैरह सारी अपनी भर रहे होंगे। अगर आपको सीट मिलती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास एक सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, लिंक्स वगैरह होंगे इसके अंदर और एडमिशन लेटर होगा आपके पास। चॉइस लॉकिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ लॉक चॉइसेस, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे है। अलॉटमेंट ऑफ सीट एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें हम तो रिजल्ट डिक्लेरेशन की आपको स्केड्यूल वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। प्रायुष राय करके एक चैनल है, उसके चैनल पे वाली वीडियो आ रही होगी। उनसे ज़्यादा डिटेल में किसी ने नहीं समझाया, पिछले 2 साल से समझाए जा रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा ट्रस्ट इस चीज़ में मैं खुद पे नहीं कर सकता। फिजिकल रिपोर्टिंग की बात करें तो एडमिशन फीस पेमेंट कितनी है इस साल यार? 95,000 रुपए मांगे हैं भैया। ये अच्छा अमाउंट है, बुरा अमाउंट है, ये बोल सकता हूँ। पिछले साल से कम अमाउंट आपको देखने को मिल रहा होगा। 95,000 रुपए आपको ऑनलाइन फी पेमेंट गेटवे से देने हैं। कोई भी कॉलेज के सामने बाहर खड़ा होकर दलाल आपको बोलता है कि हमें दे दो पैसे, हम करवा देंगे आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग, तो आपका काटा जा रहा है, वहां से दूर भाग जाओ, ठीक है। पेरेंट्स प्लीज ऐसे किसी फ्रॉड के अंदर आपको नहीं पड़ना है। फिजिकल रिपोर्टिंग में बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे किसी ना किसी तरीके से पैसे लूटने की कोशिश करेंगे, नहीं देने हैं, सही जगह आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। 95,000 यार आपको ये ऑनलाइन पे करने हैं। ऑफलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां आप कैश लेके पहुंच जाओ या डीडी लेके पहुंच जाओ, चेक लेके पहुंच जाओ। 95,000 की ऑनलाइन पेमेंट होगी। फिजिकल रिपोर्टिंग जो हमारी होने वाली है वो हमारी सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। कैंडिडेट शुड नोट की एडमिशन फी हमारी डीडी, चेक, कैश में नहीं करी जाएगी। फिजिकल रिपोर्टिंग के अंदर हमने बता दिया आपको क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लानी है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान इन सारे डॉक्यूमेंट्स की। भैया ये तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आगे बात कर रहे हैं, देखते जाओ। और स्पेशल गिव अवे भी बोला है लास्ट में, उसके लिए भी वीडियो को देखते जाओ और अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। रिसीप्ट ऑफ एडमिशन फी पेमेंट, ऑनलाइन क्रिएटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रिंट आउट, फोटोग्राफ्स, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सीट अलॉटमेंट लेटर, बर्थ सर्टिफिकेट, बोनस पॉइंट डॉक्यूमेंट, रिजर्व कैटेगरी, मेडिकल फिटनेस, पीडी सब कैटेगरी, डिफेंस। मैंने बोला था बहुत ज़्यादा आपका इसके अंदर ब्रेन ड्रेन होने वाला है, तो ध्यान से यार हमें चीज़ों को भरना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रख के हमें चीज़ों को करनी है। पेरेंट्स प्लीज़ हैव स्पेशल अटेंशन ऑन योर किड्स, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, कुछ गलत भर दिया, कुछ गलत चॉइस भर दी, कहीं पहुँचे नहीं, कोई डेडलाइन मिस हो गई, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को हमें मिल जाता है। फ्रीजिंग ऑफ ब्रांच एंड इंस्टीट्यूट ब्रांच अपग्रेडेशन की बात कर लेते हैं। फ्रीज हमें जनरली नहीं करनी होती। अगर आपको अपने सपनों का राजा या रानी ब्रांच नहीं मिल गई है तब तक, तो फ्रीजिंग हमें तभी करनी है, वरना नहीं करनी होती। हम इसको फ्लोट पे ही जनरली रख रहे होते हैं। अ कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी बीन एडमिटेड, ठीक है, अगर आपका एडमिशन हो जाता है DTU की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और अगले राउंड में आपको
ऐसे भगवान का कुछ संदेश आता है और NSUT की EC मिल जाती है। तो DTU की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने फिजिकल रिपोर्टिंग करके डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई करवा लिए, तो भैया क्या आप मेरा एक और चक्कर अब NSUT में लगवाओगे जब मेरे को EC मिलेगी? नहीं, एक बार आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो योर होल प्रोसेस गोज ऑनलाइन, आपने फीस वगैरह सबमिट कर दी है तो चीजें आपकी सॉर्ट हो जाती है। हाँ, इसमें ये चीज हमें ध्यान से सुननी होगी कि अगर हमें कोई भी सीट अलॉट होती है, आपकी पसंद की हो या ना हो, आपको मेरी वजह से यार DSU की मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी अलॉट होती है और आप जैक दिल्ली के प्रोसेस में कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको ये जो 95,000 की फीस है ये भरना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि भैया मेरे को तो मेरे काम की सीट ही नहीं मिली तो मैं अभी क्यों भरूं पैसे, मेरे को जब मिलेगी मैं तब भरूंगा। नहीं, अगर आप जैक दिल्ली में कंटिन्यू करना चाहते हो तो उनको ये 95,000 रुपए आपको अपने कुर्बान करने पड़ रहे होंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर पे, ऑनलाइन काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, आपके पास सीट आती है, आपको 95,000 रुपए सबमिट करने हैं। यहाँ पे ध्यान से बात अब मेरी सुन लो, प्लीज़ 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 ध्यान से मेरी बात सुन लो। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है और वो सीट आपकी पसंद की नहीं है कि भैया मेरे को तो DSU के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गई, ये तो मेरे को लेनी नहीं है, तो मैं क्यों पैसे भरूं? आपके पैसे ना भरने का मतलब होगा मेरे बच्ची की आपको 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग से बाहर फेंक दिया जाएगा और कहेगा कि अगर स्पॉट राउंड होगा तो आपको बुला लेंगे वरना नहीं बुलाएंगे। तो जो भी सीट आपको मिलती है, अगर आप जैक दिल्ली में अपना जो एडमिशन है वो कंटिन्यू करवाना चाहते हो, अगर आपको फ्लोट भी करवानी है यहाँ पे अपनी ब्रांच, तो उसके लिए भी आपको 95,000 की फीस भरना पैरामाउंट है, इंपॉर्टेंट है, भर देना बिना देखे आंख बंद करके। आगे चलते हैं, सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन इस बार नहीं हो रहे होंगे, ये बहुत बड़ा यार अपडेट हमारा आता है जैक दिल्ली की तरफ से। तो अगर आपका फर्स्ट राउंड के बाद मिस हो गया तो आप सीधा तीसरे राउंड में बैठ पा रहे होंगे और इन 10 से 15 दिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे और आपके हाथ से एक बहुमूल्य सीट निकल सकती है। तो सोच समझ के अपना डिसीजन लेना और ध्यान से इन सारी चीजों को जो बता रहा हूँ सुनते रहो, एंड में गिव अवे आ रहा है, खुश हो जाओगे एकदम। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग की अब हम बात कर लेते हैं। थर्ड राउंड के अंदर जिन्होंने पहले नहीं किया वो थर्ड राउंड के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। ये कुछ क्राइटेरिया लिखे हैं कि कौन कौन लोग रजिस्टर कर सकते हैं, इसको भी एक बार आप ध्यान से देख रहे होंगे। फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होगी, इसके बाद ये हमारा फेज 1 हो गया, इसके बाद एक अपग्रेडेशन राउंड होता है, अपग्रेडेशन के बाद हमारा एक स्पॉट राउंड होता है विच इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, और उसके बाद हमारा कमेंसमेंट ऑफ सेशन के बाद एक इंट्रा स्लाइडिंग राउंड हमें देखने को मिलता है कि अगर यार आप DTU के अंदर आपके पास ये मान लो कि इंजीनियरिंग फिजिक्स की ब्रांच है तो इंजीनियरिंग फिजिक्स से आपके अपग्रेड होकर शायद मैकेनिकल हो जाए, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती हैं। कॉलेज आ जाओ फिर बात करते हैं। फी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। फी स्ट्रक्चर्स में हमारा NSUT और DTU का सेम फी स्ट्रक्चर है, होता है 2,19,000 रुपये फीस इन्होंने कर दिया हर साल। यार बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ये मान लो बीटेक जो है आपको 10,000 कह रहा हूँ, काश 10,000 की पड़ती, 10 लाख रुपए की आपको बीटेक पड़ रही होगी। IGDTU की बात करें तो यहाँ पे फीस DTU और NSUT की जस्ट आधी है, तो यहाँ से आपकी बीटेक 5 से 6 लाख रुपए में हो जाती है। IIT दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे NSUT और DTU की जस्ट डबल हमारी फीस है, 4,25,000 इन्होंने इस साल फीस कर दिया है। तो 17 से 18 लाख अगर आप अपनी बीटेक पे देने को तैयार हो तो IIT दिल्ली इज गोना बी योर कॉलेज। और DSU में 1,57,000 की हमें फीस देखने को मिल जाती है। भैया जल्दी से आगे चला दो। एडमिशन फीस के लिए यार जो नॉर्मल आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो वो आपको नोटिफाई कर देंगे। विड्रॉल के लिए रिफंड की ये पॉलिसीज़ हैं हमारी, ठीक है। एडमिशन फीस आपकी 95,000 रिफंड हो जाएगी अगर आप लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल से पहले करते हो। 20 दिन के अंदर आपका विड्रॉल प्रोसेस हो जाएगा। जनरली नहीं होता है, मेरे को 1.5 से 2 महीने बाद पैसे आए थे, ठीक है। सॉरी जैक दिल्ली। अकेडमिक फी डिपॉजिटेड बाय द एडमिटेड कैंडिडेट्स विल बी फॉरफिटेड, ठीक है, इफ ही शी विड्रॉज आफ्टर दैट, ठीक है। कुछ सर्टिफिकेट्स एंड फॉर्मेट्स, फाइनल चीज इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर चल रहे होंगे अपने इंटरेस्टिंग से प्रचंड जैक की तरफ और एक प्यारे से गिव अवे की तरफ। सर्टिफिकेट्स एंड फॉर्मेट्स, अगेन यार अगर आप प्रचंड मेंबर हो तो आपको इसके अंदर डिटेल सपोर्ट मिल रहा होगा। जो भी आपकी कैटेगरी है तो आपके सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह हम लोग, ठीक है, इंश्योर कर रहे होंगे कि सही तरीके से जाने लग रहे हैं। किस प्राइस पे हो रही है ये चीज़ यार 549 के प्राइस पॉइंट पे हो रही है। अगले 3 से 4 महीने जो आपकी काउंसलिंग हमारी चलने वाली है, ठीक है। तो लगभग 100 रुपये आ जाता है यार ये हमारा पर मंथ, ठीक है। 100 रुपये का मतलब हमारा 3 रुपये आ जाता है एक दिन का। तो देख लो, मतलब 3 रुपये एक साइड और दूसरी साइड हमारे पास हमारी बीटेक की सीट है। कुछ भी चीज़ें गलत हो सकती हैं। ये डिफेंस कैटेगरी का यार हमारा सर्टिफिकेट है। अगेन ऐप पे सारे आपको डिटेल में मिल जाएंगे, इनकी वीडियोस भी मिल जाएगी। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, डॉक्टर से इस पे आपको दस्तखत करवाने होते हैं। डिफरेंटली एबल्ड का सर्टिफिकेट है, मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे हमारे पास, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, ये वाला हमारे पास सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट है। उसके बाद हमारे पास EWS का सर्टिफिकेट है, फिर हमारे पास कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट है, फिर एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बोनस पॉइंट्स इन ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें एक चीज़ ये नई ऐड हुई है कि आइरिस एक नेशनल साइंस फेयर होता है कुछ बच्चों के लिए, इंटेल वाले करवाते हैं। मेरा एक दोस्त का इसमें सिलेक्शन हुआ था, तो इससे आपको बोनस पॉइंट्स मिल रहे होंगे। डिस्प्यूट अगर कुछ होते हैं, लड़ाई झगड़ा, तो ड्यूरिसडिक्शन जो कोर्ट ऑफ दिल्ली है वो हमारी पड़ रही होगी। गिव अवे की तरफ जल्दी से चलते हैं। कंक्लूजन सुने बिना जा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आ जाओ। फाइनल गिव अवे को सुनने से पहले 3-4 चीजों का मेजर ध्यान रखना यार। जो हमारी जैक दिल्ली में चेंज हुई है, शायद कोई आपको ये चीजें बताएगा नहीं, क्योंकि कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं करता इतने लंबे ब्रोशर्स उनके लिए। अगेन इट इज अ बिजनेस। 5 चीजें यार ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को यहाँ तक देखा है इसलिए आप लोगों को हाईलाइट बता रहा हूँ। पहली चीज यार, हमारी जो ब्रांचेस ऐड सब्ट्रैक्ट हुई हैं उसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग हो रही है, ये शायद सबसे मुश्किल एस्पेक्ट आप लोगों के लिए होने वाला है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल से हुआ नहीं है, तो हमें इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं और बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। अगर इसके अंदर कुछ भी गलती होती है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं होता है, तो आपको जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और जो सीट आपको मिल रही होगी वो सीट आपके हाथ से चली जाएगी। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आपके एडमिशन फीस पे होने में कोई भी दिक्कत आती है तो उस केस में आप पूरे 4 राउंड से काउंसलिंग के बाहर हो जाओगे। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरी चीज, अगर आप अभी रजिस्टर नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इस बार मे बी का क्लॉज ऐड हो गया स्पॉट राउंड में। तो जो लोग सोच रहे थे ना कि भैया हमारी 1 लाख रैंक है, 1.25 लाख रैंक है, स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल जाएगा, उन लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि आप रजिस्टर जरूर कर रहे हो और कौन सा कॉलेज ऐप को डाउनलोड कर रहे हो फ्री में। गिव अवे आने से पहले ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि कौन सा कॉलेज ऐप में आपको बहुत सारे अपडेट्स नोटिसेस मिल रहे होंगे, तो आपका कोई भी फी रिफंड आना है, फी डिपॉजिट होनी है, डॉक्यूमेंट सबमिट होना है, वो कम से कम मिस नहीं हो रहा होगा। प्रचंड जैक के अंदर आना या ना आना वो आपकी पर्सनल चॉइस है। भैया इसके बारे में क्या कहना है आपका, तो गिव अवे सुन लो यार। गिव अवे बेसिकली ये है कि आप में से जो लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं आपका, कौन सा कॉलेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे प्रचंड बैच, जिसके अंदर आपको सारे डाउट सेशन मिल रहे हैं, मेंटर्स असाइन हो चुके हैं 1 सितंबर तक जिन्होंने लिया था, हाई क्वालिटी ऑन डिमांड वीडियोस मिल रही है, गिव अवे आ रहा है, प्रेफरेंस लिस्ट मिल रही है। जो लोग कह रहे हैं नहीं दे सकते इस प्राइस पॉइंट पे, उनको जाके दिखा देंगे प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। शांति रखो, अभी काउंसलिंग शुरू होने दो। ऑल नोटिसेस अपडेट्स मिल रहे हैं, सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स मिल रहे हैं अगर कैटेगरी स्टूडेंट हो। जैक JAC जैक कोड यूज करके अगर आप आज कौन सा कॉलेज आपके प्रचंड जैक दिल्ली के सब्सक्रिप्शन के अंदर, बैच के अंदर आप आते हो, तो आप में से जो पहले 100 यानी कि फर्स्ट 100 लोग हमारे पास आते हैं, इन 100 लोगों में से किन्हीं 5 लोगों को उनके सब्सक्रिप्शन को फ्री में दिया जा रहा होगा। वो आपको जोसा का चाहिए आप जोसा का ले लो, आपको IPU का चाहिए आप IPU का ले लो। ये जो विनर्स हैं ये जल्दी ही अनाउंस हो रहे होंगे, दिल्ली ऑफिस टूर के अनाउंस हो चुके हैं। दूसरी चीज, इससे भी बड़ा गिव अवे हमारे पास क्या है, इससे भी बड़ा गिव अवे यार हमारे पास ये है कि आप में से किसी एक बच्चे को चूज किया जाएगा और उसकी जो जैक दिल्ली की रजिस्ट्रेशन है, जो पूरी चॉइस फिलिंग है, वो हम खुद अपने ऑफिस में बिठा के आपके प्रायुष भैया आपको करवा रहे होंगे। इसके लिए भी आपको शुरू के 100 वाले बच्चों में होना जरूरी है। जो सबसे जल्दी लेता है उसको सबसे ज्यादा एडवांटेज मिल रहा होगा। इन 100 में से इस एक बच्चे को चूज करके उसकी चॉइस फिलिंग लाइव होगी। इसका प्रूफ कहाँ मिलेगा भैया, आपने तो करवाई नहीं। वीडियो आ रही होगी, ठीक है, चैनल पे वीडियो डलेगी जिसमें चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन जैक की लाइव हो रही होगी। उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर देना है। अगेन कंटेंट बहुत सारा फ्री है, ठीक है, उससे आपकी बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो रही होंगी। बट अगर आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा एडेड सपोर्ट कि आपके एडमिशन तक कोई आपका हाथ पकड़ के खड़ा रहे, तो उसके लिए प्रचंड जैक हम लोगों ने बहुत प्यार से कंस्ट्रक्ट किया है और इसीलिए वी आर एबल टू टेक लॉसेस ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। इसी नोट पे यार आज वाली वीडियो खत्म करते हैं। सब्सक्राइब करो चैनल को, जैक का इतना कंटेंट आने वाला है ना। और जो DTU के स्टूडेंट्स, NSUT के स्टूडेंट्स खुद खड़े होके पिछले 4 साल से खड़े होके आपको बताए जा रहे हैं, उससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। फोकस है क्वालिटी पे रादर देन क्वांटिटी पे। दिन की 4 वीडियोस चैनल पे नहीं आएंगी, मिल रहे होंगे यार किसी और वीडियो में। एंड इट्स अ रैप अप।